फिर उरे ये हमारे खुली हमने थोड़ी थोड़ी देर बटे फायदो है। तो आज सरकार का हाथ में कलम है, छोटे से छोटे किसान के भी 15,000 रुपये को फायदो है, ऊपर 50-60 हज़ार रुपया दही प्रत्येक किसान का फायदो है। लेकिन हमारा उरे टोकन कौन कटा देवेंद्र जी, टोकन एक दिन साइड चली, पतो चले को बोले आज टोकन कटे हैं, तो हमें उरे ट्राई करी कौन कटा। 9 लाख बोलो ऑनलाइन गिरदावरी को नहीं हुई, तहसीलदार जी के समाचार करे ने बोलो शाम तक ही हो जाएगी। तो राजगढ़ में लपका फिरे टोकन कटवावनिया, बाप की पहली सेटिंग रखें और उठे उनकी सेटिंग है आ खरीद केंद्र में। अगर उरे का किसाना का टोकन कट जा तो मैंने वो तारे आते एक राज की एक कलमते ही किसाना का करोड़ा रुपया को फायदा हो जाए। तो हमारा टोकन कटवाने की व्यवस्था करो। 1-2 मांग हो रहे हैं मारे की, टिब्बे पर सड़क को टी पॉइंट है, तभी जाता देखियो बहुत खतरनाक है। और अगर कोई आए है तो देखो, हमें कोशिश कर ली, सरपंच साहब भी कोशिश कर ली, वो भारत है वो ठेकेदार हमने न्याय दे को नहीं, तो वो टी पॉइंट पर कटाई करवाओ, नहीं तो रोज एक्सीडेंट होगा। एक ही बेंसली ये रामपुरा से चांदकोटी सड़क है हमारी, तो हमको कई बार हमको सर्वे हो लियो डबल करने के लिए, हमको विस्तार करने के लिए, और या हो रही कौन यहाँ पर बाहर तो रोज एक्सीडेंट हो ही जाए, कदे बोझा आ जाए आगे, कदे मोड़ में साधन बिड़ जाए हैं, एक यो करवाओ। और एक मुख्य और है, ये सुना कि गंगानगर से कोटपुतली हाईवे मंजूर हो रहे एक्सप्रेस वे, तो वो मारदूर काम कोई को नहीं। अगर उनको सरकार ने कहो कि वो कट लाग जाने तो मारो भलो, जैसे 32 किलोमीटर दूर है आगे, आगे 32 किलोमीटर आगे तो मार तो काम कोई को नहीं वो। तो 32 किलोमीटर बहुत हुआ है, या पहली मांग रखा है कि यो रकट ला जाए तो मार तो सब कोई भलो। धन्यवाद। अपनी सीधी सादी भाषा में अपने विचारों को अवगत करवाया मन से। अब मैं इसी क्रम में संदीप जी काजला को आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपने विचारों से हमें उद्बोधित करें। श्रीमान संदीप जी काजला। ग्राम सहकारी समिति भैंसली के आज खरीद केंद्र उद्घाटन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि शेखावाटी के नहीं पूरे राजस्थान की शान पद्म भूषण भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, वेदपाल जी पूनिया जी, लोहिया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य भाई दलीप जी, उप जिला प्रमुख सुरेंद्र जी, ओम जी, करशन जी, कौशल पूनिया जी, धर्मवीर पूनिया जी, डीएफओ साहब और आपके ग्राम पंचायत के सरपंच राय सिंह जी, यहाँ की पंचायत समिति सदस्य सुशीला जी, पूर्व सरपंच सुमेर जी, जीएसएस के अध्यक्ष रोशन जी, उपाध्यक्ष, सम्मानित मंच, सामने बैठे अन्नदाताओं, आज मैं आपको इस खरीद केंद्र की जिसका आपने देवेंद्र जी उद्घाटन किया है, 2018 में प्रभुलाल सैनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। एक बार वो राजेंद्र राठौड़ साहब के जन्मदिन पे आए 21 अप्रैल को। उस दिन हमने उनको एक ज्ञापन दिया था कि मेरे यहाँ राजगढ़ 45 किलोमीटर पड़ता है नोंद से, नोंद के मार्फत, और उस इलाके में कुएं हैं, अनाज बहुत होता है पर एमएसपी पे ऊपर खरीद नहीं होती है। 45 किलोमीटर दूर किसान बेचने जाएगा, भाड़ो लागे वो। वह टाइम में इनकी योजना बनी। पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार में जो अपना उड़े का विधायक था, उन्होंने प्रयास किया और ये जीएसएस आपको भैंसली को मिलो और एक चांदकोठी को मिलो। महिपाल जी मास्टर जी को नहीं, सुमेर जी का भाई है, मैं और मैं 5-10 लोग जाके विधायक का आवास पर बनना धन्यवाद भी दे के आया था। आज दे आगो खरीद केंद्र को उद्घाटन करो है, तारो बहुत बहुत धन्यवाद, मान सम्मान। या बात आगे बढ़े। मुख्य बात यह है कि टोकन की जो व्यवस्था है इनमें बहुत बड़ो घपलो है।
किसान माटी में सिर दे के कमावा है। मैं वो जितो काट के लावा उतो तो मैं को खेत का महीने बयाक रह जाए तो वो ध्यान कम दे देवेंद्र जी। अब 4 दिन आ टोकन कट्या जका राजगढ़ है बैठा जो मंडिया में जो बैठा है बैंक के हिसाब से तो क्या है कि पहले से बुकिंग हो जाए है। इनमें डिफरेंस क्या है कि आज मूंग अगर व्यापारी का लेके जावा तो मूंग बिका है 6700 रुपया, मंडी के हिसाब से एमएसपी के हिसाब से 8680 रुपया का दाम है। 100 रुपया कुंटल पर खर्चो लगा तो भी एक किसान का 1700-1800 रुपया प्रति कुंटल फायदा हुआ है। अब 10-12-15 कुंटल प्रत्येक किसान का पूरा मूंग हो है। तो आलिए अगर टोकन 1-2 दिन 3 दिन के लिए साइट दोबारा खुल जा तो मैं भी उठा अपने बिरमी खालसा प्रोग्राम हो उठे भी ताने बताई, माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी बताई, मन से भी करियो और उन्हें भी यह बात कही, कई किसानों का अपना ज्ञापन भी दियो। दूसरी बात चुनावा की चाली, मैं दिल्ली गया था, आपको बता रहा हूं किसान भाइयों सबको, बैठा देवेंद्र जी को पैरा ओलंपिक ऑफ कमेटी का ऑफिस है, बैठा गुवाहाटी का केरला का कई खिलाड़ी कई आए हैं, बैठा मिलन खातर टाइम कौन मिला है, देवेंद्र जी से बात करने खातर टाइम कौन मिला है। आ स्थिति है, एक एमपी तो केवल जिले को प्रतिनिधित्व करे, हाना तो दुनिया की धरती फ्रांस पर जाके भारत को प्रतिनिधित्व किया। अब ते सोच कौन सुखाने की ताकत, वो घर की मुर्गी दाल बराबर होगी। आपा जो फैसले हो गए वो तो हो गयो। जका लोग आ कहे कि मैं किसान का बेटा है, अगर वह जिंदगी में किसान की भलाई के लिए, किसान के उत्थान के लिए एक भी काम करो 50 साल 40 साल 30 साल की राजनीति में, तो देश सारा उरे विराजमान बैठे हो। आ जरूर है काने मेरे से लड़ा दियो, काने दूसरे से लड़ा दियो, काने जाति से, लेकिन आज वह बात करने की को नहीं। देवेंद्र जी मैं तो ये कह सकता हूं, ऊपर वाला सर देखकर सरदारी देता है। आज ताकत आपके पास, आज कलम जीती हुई की चलती नहीं चलती वो मैं नहीं कह सकता, आप हारे हुए भी 1.25 लाख के बराबर हो। आज आप जो सुमेर जी ने मांग रखी क्षेत्र की, बहुत वाजिब मांग रखी, होने वाली मांगे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आसमान से तारे हमारे लिए तोड़ के लाओ, पर मैं कहा कि हमारा किसान इतना सक्षम हो जाए कि वह खुली नजरा से आसमान में देखन आ जा। भारत की आत्मा है किसान, तो इतो सो प्रयास से करियो। एक बात और कहनी है, ये जो क्षेत्र है देवेंद्र जी वो सिंचित क्षेत्र है, भैंसली का जितो रकबो है और आसपास के गांव में इतो रकबो की कई कोई बहुत बड़ी सिंचित भूमि है, बहुत अच्छा खातेदार है, अच्छा मतलब क्या है कि किसान है। जगह 300 कुंटल शीर्षम किसाना का है, गलत बात कौन है? अब कौन है, अब तो पानी कम होगा, बाकी 300 कुंटल का बड़ा किसान है, गलत कौन है? जय सिंह जी मेरी बात अण की चेहरा ने देखते हुए ते वो काम कर जाओ ताकि इतिहास का मैंने याद रखा है कि लोग जो जका 7 पीढ़ी जीत के कौन कर पाया, वो एक आरेड किसान के बेटे कर दियो। मैं गांव वाला ने संयोजक, इस कार्यक्रम के संयोजक से ने बहुत बहुत धन्यवाद दो कि ते कीमती समय में इतो काम जो मूंग की लावणी चाल रही भी है और भी कटाई को भी काम है, कटाई को भी ते मारो मान सम्मान करो। पुनः थाने बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी बात और है, भूल गया, हमारी दियड़ी भी है, भैंसली से बेवड़ की सड़क, वेदपाल जी बैठे हैं, बको टेंडर होना बाकी है, बाकी सारी प्रक्रिया होगी ताकि ओ बेवड़ और भैंसली एक ही गांव है, भाईचारे को गांव है, तो और हो जाए तो बेवड़ से सीधी पिलाने की कनेक्टिविटी हो जाए। तो सह आया तारो शह को धन्यवाद, मेरे सभी साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी काजला। वक्ताओं के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान दिलीप जी पूनिया को, पूर्व प्राचार्य लोहिया कॉलेज